अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप सो आप लोग ठीक होंगे। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है इंटरव्यू के पीएफ या आर्मी या नेवी के इंटरव्यू में असली चीज़ क्या पूछी जाती है। असल में बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं और बहुत अच्छा ग्रूम करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं, लेकिन जो असल में अंदर चल रहा है ना, इंटरव्यू लेने वाला जो ऑफिसर बैठा है, जैसे कि मेरा इंटरव्यू लिया था फ्लाइंग ऑफिसर ने, तो वो असल में किस तरह से ट्रैक करता है। मींस इट डिपेंड्स ऑन कि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो कौन सा ऑफिसर है, वो साइकेट्रिस्ट है या वैसे कोई हमारा ऑफिसर बैठा हुआ है किसी और ब्रांच से। सो इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन मेंटालिटी कि वो क्या सोच रहा है, वो किस तरह से आपको जज करेगा। सो पहले तो मेन चीज़ ये समझने वाली है कि हमने किस तरह से अपने आप को तैयार करना है। हम लोग यही सोचते हैं कि जब हम जाएंगे तो हमें हमारे इंट्रोडक्शन के बारे में पूछेंगे, लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या व्हाई यू वांट टू जॉइन पीएफ। इट्स $100 क्वेश्चन और ये पूछा जाता है आईएसएसबी में, लाजमी पूछा जाता है अगर इनिशियल इंटरव्यू में नहीं पूछा गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, मैंने 2 इंटरव्यू दिए पीएफ के, एक फीमेल मेडिकल असिस्टेंट के लिए, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। उसके लिए तो मुझे ऑफिसर ने दोबारा से फिर बुलाया और फिर मुझे रेकमेंड किया कि आप ऑफिसर के लिए अप्लाई करें। वो एक अलग सीन है, वो हम अलग डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि ऑफिसर्स का इंटरव्यू किस तरह से होता है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। तो वो आपसे इंट्रोडक्शन नहीं पूछेंगे, वो आपसे आपको ये नहीं पूछेंगे कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं एयरफोर्स, बल्कि जो आपने अपने फॉर्म को फिल करते हो, जिस दिन आपने इनिशियल टेस्ट कंप्लीट किया था, पास किया था, उस दिन आपसे वो एक फॉर्म फिल करवाते हैं। वहाँ पे आपसे आपकी हॉबीज लिखवाते हैं, वहाँ से आप लोग लिखते हैं कि आपको कौन सी स्पोर्ट्स पसंद है, वो सारा कुछ आपने डाटा फिल किया था। दैट्स द पॉइंट, वहाँ से आप पकड़े जाते हैं। मतलब हम वैसी हॉबीज लिख देते हैं जो हमारे अंदर होती नहीं है, मीन्स रीडिंग या वॉट एवर। उन्होंने तो सबसे पहले आपसे पूछनी है आपकी हॉबीज के बारे में। और जैसे ही सबसे मेन चीज जो इंटरव्यू में आपकी देखी जाती है, दैट इज के जब आप एंटर होने लगते हैं, वहां से लेके जब आप लीव करते हैं रूम के डोर को, तब तक आपकी ईच एंड एवरीथिंग नोट की जाती है। सबसे पहले एथिक्स हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है। मीन्स कि हम लोग कुछ सबसे पहले जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम डोर भी नॉक करते हैं और हम दरवाजा खोलने के बाद ये भी पूछते हैं, मे कम इन सर। दैट इज द रॉन्ग वे। मतलब दोनों कम इन के लिए हम कर रहे हैं, मीन्स के नॉक अगर हमने डोर को किया, दैट इज ऑल्सो द क्वेश्चन के मे आई कम इन, या हमने दोबारा से क्वेश्चन पूछ लिया, मीन्स डबल चीज हमने एक ही टाइम पे कर दी। ऐसी गलती नहीं करनी। अगर आपने डोर नॉक करना है तो कॉन्फिडेंटली नॉक द डोर, और अगर आपने डोर नॉक नहीं करना, सो आस्क मे आई कम इन सर, दैट इज इनफ एंड वॉक कॉन्फिडेंटली। आपसे वो समटाइम्स वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेते हैं, समटाइम्स वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करते। लेकिन सबसे पहला बार होता है जैसे ही आपने डोर अभी क्लोज कर रहे होंगे और बिफोर यू ग्रीट, आप सलाम कहने से पहले ही वो आपको कहेंगे, आपके नाम से पुकारेंगे। समटाइम्स वो डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेते हैं, समटाइम्स वो डॉक्यूमेंट्स चेक किए बगैर आपको कहेंगे टेक योर सीट। तो पैनिक नहीं होना, सबसे पहले जाके अस्सलाम वालेकुम कहें, चाहे उन्होंने पहले ही आपको ये बात कह दी है कि डॉक्यूमेंट्स दें या आपको सीट पे बैठने का बोल दिया। सो रिलैक्स, पहले सलाम करें, उसके बाद जाके बैठने से भी पहले कहें थैंक यू सर, फिर आप बैठें। मतलब सीट पे बैठने से पहले एथिकली ये इंपॉर्टेंट है कि हम उन्हें थैंक यू बोल दें। फिर जब आप बैठ गए हैं तो टेक अ डीप ब्रेथ, क्योंकि वो नॉन स्टॉप आपसे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन नहीं पूछते, क्यों आप पीएफ में आना चाहते हैं, नेवी में आना चाहते हैं, आर्मी में नहीं आना चाहते हैं, वो नहीं पूछेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हर बंदा ये वाले क्वेश्चंस जो है वो तैयार करके आया। तो सबसे पहले वो मोस्टली जो क्वेश्चन करते हैं वो होता है कि आपके फादर क्या काम करते हैं, ये क्वेश्चन पूछेंगे। तो अगर आपके फादर जो है वो फौज में से हैं तो वो उसके बारे में पूछेंगे। अगर कोई वैसे कोई प्रोफेशन करते हैं तो उसके बारे में वो क्वेश्चन अगर करना चाहें तो कर लेंगे। सो सेकंड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन जो क्वेश्चन आता है वो आपकी हॉबीज में से पकड़ते हैं। मतलब कि अगर उन्हें लगेगा कि ये हॉबीज उन्होंने लिखी हैं तो वो वहां से आपको ट्रैक करेंगे। मतलब कि अगर मैं बताऊं, अपनी बात करूं, तो मैंने रीडिंग लिखा था, उन्होंने मुझसे पहले पूछा यस महा आपकी हॉबी में रीडिंग आती है, मैंने कहा यस सर। सो आपने सबसे अभी लास्ट जो लेटेस्ट बुक पढ़ी है वो बताएं कौन सी है, मैंने कहा एटीट्यूड इज एवरीथिंग। ओके, सो किस ऑथर ने लिखी है, मैंने बताया जेफ केलर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने वहीं से पूछ लिया कि इस बुक में आपको मतलब मेन थीम क्या था, तो मैंने मेन थीम बताया। फिर उस मेन थीम से उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन निकाली, मतलब कि मेरे हर जवाब पे उनका नया क्वेश्चन बन रहा था। अगर ऐसा है तो आप क्या सोचती हैं कि ऐसा होगा? आई सेड, मतलब मैंने उस चीज को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया। तो अच्छा जी, आपके फेवरेट ऑथर कौन से हैं? मैंने कहा सर मैं कोर्सेज से रिलेटेड भी बुक्स पढ़ती हूँ, सिर्फ ये वाली बुक्स नहीं पढ़ती। ओके, तो जैसे मैंने वहाँ पे मेंशन किया था कि मैं ग्रेजुएट हूँ फिजिक्स में, तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि स्टीफन हॉकिंग कौन है, उनके काम बताएं। मतलब कि यहाँ से हम लोग जो हैं वो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह से आपको पकड़ेंगे, फंसाएंगे। सो मैंने उसको क्लियर कर दिया कि क्या काम किया, जितना मतलब मेरी नाउ हाउ में था, मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद वो आगे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस थे। तो हमें ये बताया जाता है कि इनिशियल टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बट वो पूछते हैं। उसके लिए आपकी जनरल नॉलेज इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको पाकिस्तान में रिलेटेड हर चीज़ पता हो, मतलब कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, हमारे प्रेसिडेंट कौन है, चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। उसके अलावा हमें चारों सूबों के वज़ीर आला का नाम पता होना चाहिए। उसके अलावा हमें जो है, मेरा जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था मुझसे कि अगर पूरी दुनिया में रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है, जो कि मुझे नहीं पता था। इस तरह से सबसे छोटा मुल्क भी पूछा जा सकता है आबादी के लिहाज से भी। तो ये वो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसपे मैंने सॉरी कहा था, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता था। उसके अलावा फिर उसके बाद मुझसे पूछा कि मतलब मुझे पाकिस्तान में से कुछ नहीं पूछा, मुझसे इंटरनेशनली क्वेश्चंस किए गए थे। उसके बाद पूछा कि जो है कौन सा मुल्क ऐसा है जो दो बड़े आज़मों के साथ अटैच है, दैट इज तुर्की। तो कौन से ब्रिज के साथ अटैच है? जिस कंट्री में दो बड़े आज़म हो, मतलब दो आपकी जो है, एक एशिया के साथ है, एक यूरोप के साथ है, दो यहाँ पे आपकी ये चलती हैं ट्रेडिशंस। तो ऐसे मुल्क को क्या कहा जाता है, इसका क्या नाम होता है? मतलब कि एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड ही उन्होंने कितने क्वेश्चंस आपसे करने हैं। उसके अलावा ये जो मैंने पहले क्वेश्चंस बता दिए, ये वाले क्वेश्चन, फिर आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा रकबा कौन सा है। उसके अलावा जो आप हमारे पाकिस्तान के नेबर्स कंट्रीज हैं, इनके भी प्रेसिडेंट्स का नाम हमें लाजमी पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं इस दफा। तो ये मेन बेसिक चीज़ें थी जो जनरल नॉलेज में पूछी जा रही थी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं फिर कह देती हूँ, एथिकेट्स हैं हमारे कि हम एथिकली किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो कुछ किसी बच्चे को सिर्फ 1 मिनट लगा रहे थे, किसी पे 10-10, 15-15 मिनट भी लोग आए थे। सो इट डिपेंड्स के आपका बिहेवियर वहाँ पे कैसा है। ये बात नहीं है कि जो 1 मिनट ठहरा है उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, या जो 15 मिनट ठहरा है उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। इट ऑल डिपेंड्स क्या आपने वहाँ पे परफॉर्म कैसा किया है। तो सबसे पहले अगर आपसे उन्होंने कह दिया है कि चले ठीक है नाउ यू कैन लीव, तो वहां से उठें। उठने के बाद उन्हें इस तरह से लास्ट पे आपने कायल करके आना है कि वो ISSP की कॉल आपको लाजमी करे। वो किस तरह से करेंगे? उन्हें उठने से पहले कहें थैंक यू सर फॉर योर टाइम, या कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट दे दें कि वो आपको अश्योर कर दें कि वो आपको कॉल लाजमी करेंगे, वो आपको रेकमेंड करने वाले हैं। और जब तक आपने डोर क्लोज नहीं कर देना, वहां तक आपने अपने एथिकली ही आना है। मतलब जैसे हम जाते वक्त बड़े एथिक्स के साथ डोर क्लोज करके गए हैं, वापसी पे भी हमने वही काम करना है, क्योंकि हम एंटर से बिफोर लिविंग नहीं, आफ्टर लिविंग तक हमें प्रॉपर्ली ऑब्जर्व किया जाता है। सो दीज आर द बेसिक ट्रिक्स एंड रूल्स विच वी शुड फॉलो व्हाइल वी आर इन इंटरव्यू। थैंक यू।